Pero este lugar lo tomo porque quiero compartir un mensaje de la palabra de Dios. तो आज सुबह खुदावंद का कलाम मेरे साथ मिलकर खोलिएगा। Y me gustaría invitarles a que abran su Biblia en el Evangelio de Juan, आए हम सब मिलकर पढ़ें यूहन्ना की इंजील capítulo 5, उसका 5वां बाब versículos del 5 al 8. उसकी 5वीं आयत से लेकर 8वीं आयत तक हम खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। Creo que no hay necesidad de que lo lea en español, solo en Urdu. Adelante. तो हम सिर्फ उर्दू में पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 5वीं आयत से लेकर 8वीं आयत तक। कलाम मुकद्दस में लिखा है, वहाँ एक शख्स था जो 38 वर्ष से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उसने कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने जवाब दिया, ए खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। पाक कलाम का पढ़ा जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। Amén. Levante su mano conmigo. आए हम दुआ करें। Señor, te doy gracias en esta mañana por tu presencia aquí. खुदावंद, आज हम तेरी हजूरी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। Te quiero pedir que nos hables un mensaje especial a nuestro corazón. खुदावंद, आज हमसे बोल, हमारे दिलों से कलाम कर, Queremos abrir nuestra mente, हमारे जहनों को खोल, queremos abrir nuestro corazón हमारे दिलों को खोल y te pedimos que tú nos hables और ए खुदावंद हमसे बात कर। a nuestra necesidad. हमारी ज़रूरियात में है बाप, Queremos conocer tu voluntad para nuestra vida. हम तेरी मर्जी को जानना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए। Te lo pedimos en el nombre de Jesús. हम यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। Tengo un mensaje en esta tarde, en esta mañana, आज सुबह जो कलाम खुदावंद ने मेरे दिल पर रखा para todos aquellos que se sienten desanimados, कि बहुत से लोग ईमानदार बहुत दफ़े अपनी ज़िंदगी में हिम्मत हार जाते हैं, por lo que podríamos llamar una situación repetitiva muy mala de su vida. क्योंकि बहुत दफ़े अगर हम मुसलसल मुश्किलात या बीमारियों में से गुजरते हैं तो हम दिल छोड़ जाते हैं। Para todas aquellas personas que llevan mucho tiempo con el mismo problema. बहुत दफ़े बहुत से लोग ईमानदार भी कई वर्षों तक, कई सालों तक किसी बीमारी में मुब्तला रहते हैं। A veces hay problemas pequeños en nuestra vida बहुत दफ़े कोई छोटी मुश्किल हमारी ज़िंदगी में होती है que pasa mucho tiempo y todavía los tenemos. कि बहुत साल गुजर जाते हैं लेकिन हम अपने हालात से बाहर नहीं आते, Y ese pequeño problema se hace un problema muy grande. और फिर ये छोटी सी मुश्किल आहिस्ता आहिस्ता एक बहुत बड़ी मुश्किल में तब्दील हो जाती है, Porque dejamos que ese problema haga un nido en nuestro corazón. और इस मुश्किल की वजह से हमारे दिल में इस मुश्किल का घोंसला बन जाता है। El Señor te creó con un propósito, तो खुदावंद ने हम सबको एक मकसद के तहत पैदा किया है, pero a veces te conformas con otros planes que no son los de Dios. लेकिन बहुत दफ़े इंसान होते हुए हम ऐसे प्लान्स की तरफ चले जाते हैं जो खुदावंद की तरफ से नहीं होते। Te conformas con planes menores, más pequeños. बहुत दफ़े खुदावंद के मंसूबे हमारी ज़िंदगी के लिए बड़े होते हैं लेकिन हम छोटे मंसूबे चुन लेते हैं। Te acostumbras a tu enfermedad. बहुत दफ़े शायद इस शख्स की तरह हम अपनी बीमारी में अपने आप को कह लेते हैं, ठीक है मेरी यही हालत है। Te acostumbras al dolor o al sufrimiento. बहुत दफ़े जब अगर हम किसी तकलीफ़ या दर्द से गुजरते हैं हम अक्सर कह लेते हैं मेरी तो ये किस्मत है। Estás pasando un mal momento en tu vida. मैं नहीं जानता अगर आप किसी दर्द या तकलीफ़ से अपनी ज़िंदगी में गुजर रहे हैं, Y luego vienes a la iglesia y saludas a los hermanos. आप शायद चर्च में आते हैं, आकर बड़े गर्मजोशी के साथ दूसरे लोगों से मिलते हैं Y te preguntan, ¿cómo estás? और लोग आपसे पूछते हैं भाई जी कैसे हैं? Y tú sabes que estás enfermo. आप जानते हैं कि आप बीमार हैं, O tú sabes que no estás bien, que tienes un problema. आप जानते हैं कि शायद मेरी ज़िंदगी के अंदर कोई मुश्किल है,
Y le respondes, estoy bien, saliendo adelante, ahí लेकिन vamos. आप कहते हैं हाँ जी ठीक है, बस लंघ रही है जिंदगी, गुजर रही है, काम चल रहा है, Caminando adelante. मैं मेरी जिंदगी गुजर रही है। Pero tú sabes que no estás bien. लेकिन आप जानते हैं कि जिंदगी ठीक नहीं गुजर रही, Pero ya te acostumbraste a estar mal. क्योंकि शायद आप अपनी इस सिचुएशन में आप एकोमोडेट कर चुके हैं। Porque es muy fácil confundir el conformismo con la perseverancia. बहुत दफे हम साबिर होने को और अपनी जो हालात हैं उसमें सेटल हो जाने को एक ही बात समझते हैं, Que te acostumbres a vivir en enfermedad no es perseverancia. क्योंकि इस हालात में मुसलसल जिंदगी गुजारना ये सब्र की अलामत नहीं है। Que te acostumbres a vivir en medio de problemas no es perseverancia. मैं फिर से ये बात दोहराऊंगा कि अपनी मुसीबतों में या मुश्किलात में मुसलसल जिंदगी गुजारना सब्र की अलामत नहीं है, Es conformismo. बहुत दफे हम अपने आप को इन हालात में खुद ढकेल लेते हैं। Porque el Señor te creó con un propósito. खुदावंद का आप सबकी जिंदगी के लिए एक अजीब मकसद है, Y ese propósito es que pudiera ser bendecido para que tú bendijeras a más gente. कि और ये मकसद ये है हर एक ईमानदार की जिंदगी के लिए कि खुदावंद ने आपको निजात दी है, आपको बरकत दी है ताकि आप दूसरों को बरकत दे सकें। Y a veces confundimos estas situaciones malas en nuestra vida como que hemos aprendido a vivir en medio de problemas. बहुत दफे हम इस शख्स की तरह खुद भी अपनी बीमारी में मुब्तला रहना चाहते हैं, Mucha gente tiene un problema y lo asimila. और बहुत से लोग जब वो मुश्किलात में से गुजरते हैं तो वो सोचते हैं कि शायद मेरी ज़िंदगी में अब यही मेरा मकसद है, Y lo hace parte de su vida diaria ese problema. और बहुत दफ़े वो शायद ये सोचते हैं कि हर रोज़ अब मुझे इसी तरह जीना है। Cuando vas a salir a la calle, agarras las llaves de la casa y agarras el problema y te lo metes a la bolsa para no irte तो a la ये calle ऐसा sin ही है, eso. जब वो अपने घर से निकलते हैं अपने घर की चाबी लेते हैं, उसको जेब में डाल लेते हैं और घर की मुश्किलात मुसीबतें वो भी अपने साथ जेब में डालकर निकल जाते हैं। Vamos a explorar cómo el ejemplo del paralítico que leímos no es un ejemplo de resiliencia. लेकिन ये शख्स जो 38 वर्ष से बीमार था, शायद इस शख्स की ज़िंदगी एक साबिर शख्स की ज़िंदगी जैसी नज़र नहीं आती। Es un ejemplo de conformismo. ये वो ज़िंदगी है कि ये शख्स अपने हालात में ढल चुका है। El Señor no te creó para que pases 38 años enfermo. खुदावंद ने इसलिए आपको पैदा नहीं किया कि आप 38 वर्ष तक इस शख्स की तरह बीमारी में मुब्तला रहें। Eso no es la voluntad de Dios. ये खुदावंद की मर्जी नहीं थी इसके लिए। La voluntad de Dios no es que pases 10 años batallando con la misma relación mala en tu vida. या शायद खुदावंद की मर्जी ये भी नहीं है कि आप 10 साल तक किसी अपनी मुसीबतों में से गुजरते रहें। No es la voluntad de Dios que te acostumbres a vivir en problemado o con problemas en tu familia o en tu matrimonio. और खुदावंद की ये भी मर्जी नहीं है कि उसके लोग हमेशा दुख उठाते रहें और हमेशा मुसीबतों में से निकलते रहें, आपके खानदान दुख उठाते रहें। Ahora, en esta historia podemos encontrar algunos ejemplos del paralítico que podemos aprender para evitar esos pasos और que- इस मिसाल से जो आज हमने पढ़ी, ये शख्स जो 38 वर्ष से बीमार था, हम इसकी ज़िंदगी से सीख सकते हैं कि किस तरह से हम अपने हालात को तब्दील करें। Yo encuentro que el paralítico se acostumbró a su miseria. तो जैसे हमने बताया कि वो ये शख्स शायद 38 वर्ष से बीमारी में मुब्तला रहने के बाद वो शायद इस बात को मान चुका था कि अब मेरा यही मुकद्दर है। Hay gente que no quiere salir adelante. बहुत दफ़े लोग इसी तरह से मुंजमद हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहते। Hay gente que le gusta vivir en miseria. बहुत से लोग वो मुसीबत दुखों की हालत में रहना पसंद करते हैं। Oh, soy pobre y enfermo, ayúdame. अक्सर आपने लोगों को हमेशा ही कहते सुना होगा, मैं बड़ा गरीब हूँ, मेरी मदद करें, मैं मर गया। El Señor te creó para bendecirte, लेकिन खुदावंद ने आपको बनाया है कि आप दूसरों के लिए बरकत का बाइस हों, no para que te acostumbres a vivir en miseria. ना कि हम अपनी खुदी में खुद रहमी खुद तरसी का शिकार हो जाएं। En Deuteronomio capítulo 2, versículo 14, इस्तिस्ना की किताब उसके दूसरे बाब और उसकी 14वीं आयत में हम देख सकते हैं, dice la Biblia वहाँ पर बाइबल बयान करती है que el pueblo de Israel pasó también
38 años en el desierto. कि इसी तरह से इस्राएल के लोग वो 38 साल तक बेयाबान में आवारगी का शिकार रहे। No es coincidencia. अब यहाँ पर ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है El paralítico pasó 38 años al lado de un estanque कि ये शख्स जो बीमार था ये 38 वर्ष से एक हौज के किनारे पड़ा रहा y el pueblo de Israel pasó 38 años en el desierto. और इस्राएल के लोग भी 38 साल तक बेयाबान में आवारा फिरते रहे। ¿Saben? El plan original de Dios era que el pueblo de Israel pasase 2 años en el desierto. और खुदावन का मंसूबा उनके लिए ये था इस्राएल के लिए जब वो मिस्र से निकले कि ये 2 वर्ष में मुल्क मौदा में दाखिल हो जाएंगे। Un año caminando de Egipto a la tierra prometida 1 साल तक ये मिस्र से लेकर इस्राएल के मुल्क तक चलेंगे y un año en el monte Sinaí preparándose para conquistar la tierra और prometida. 1 साल तक खुदावंद इनको कोहे सीना पर रखेगा ताकि इनको तैयार करे कि ये उस मुल्क में बस सकें। ये खुदावंद का ओरिजिनल प्लान था। Pero cuando pasaron esos 2 años el pueblo de Israel tuvo miedo लेकिन इन 2 साल के बाद इस्राएल के लोग खौफ का शिकार हो गए y Dios le dijo al pueblo de Israel, yo tengo algo mejor para और ustedes. खुदावंद इस्राएल के लोगों से कहता रहा मेरा मंसूबा तुम्हारे लिए बेहतर है, Tengo muchas bendiciones. मेरे पास बहुत सी बरकत हैं तुम्हारे लिए। Yo los voy a usar para bendecir otras naciones. मैं तो तुम्हें इस्तेमाल करूंगा कि तुम दूसरी कौमों के लिए बरकत का बाइस बन जाओ। Crucen el río y conquisten la tierra prometida. खुदावंद उन्हें कहता रहा कि इस दरिया को पार करो और जाकर मुल्क पर कब्जा कर लो। Pero el pueblo de Israel tuvo miedo en su corazón. लेकिन बहुत दफे इस्राएल के लोग वो खौफ का शिकार हो गए। Oh, no vamos a poder, son gigantes. वो कहने लगे नहीं खुदावंद हम कैसे जाएं, वहां तो बड़े बड़े देवकामत लोग रहते हैं Somos como langostas और muy उनके सामने हम तो pequeñas. टिड्डे नजर आते हैं, Nos van a matar. वो तो हमें कत्ल कर देंगे। Y Dios les dice, pero yo soy todopoderoso. लेकिन खुदा उनसे कहता रहा कि मैं वो खुदा हूँ जो सबसे कुवत वाला खुदा हूँ, Yo estoy contigo. मैं तेरे साथ हूँ। Mi plan no es que vivas en el desierto. मेरा मंसूबा तो तुम्हारे लिए ये नहीं था कि तुम बियाबान में जिंदगी गुजारो। Te saqué de Egipto porque te quiero llevar a una tierra de bendición. मैंने इसलिए तुम्हें मिस्र में से निकाला ताकि मैं तुम्हें इस्राएल के मुल्क में बरकत दे सकूं। Pero el pueblo de Israel tuvo miedo लेकिन इस्राएल के लोग खौफ खा गए y Dios se dio cuenta que ellos no iban a obedecer और खुदावंद को पता चल गया कि ये उसकी फरमाबरदारी नहीं करेंगे। y le dijo al pueblo de Israel, ¿te gusta el desierto? Vete al desierto. तो फिर खुदा ने कहा ठीक है, अगर तुम बियाबान में रहना चाहते हो तो यहीं मरो। Y entonces dice la Biblia que los mandó de vuelta al desierto otros 38 años. और फिर इन 2 साल के बाद हमें पता चलता है कि वो 38 वर्ष तक बियाबान में आवारा फिरते रहे। Dice la Biblia que cuando Jesús llega con el paralítico, और यहाँ पर इस हवाले में यूहन्ना की इंजील में जब यीशु इस बीमार शख्स के पास पहुंचा, lo ve y le pregunta, ¿pero tú quieres ser sano? बड़ी खूबसूरत सवाल है। मसीह ने कहा क्या तू वाकई तंदुरुस्त होना चाहता है? ¿Hay algún doctor aquí que levante la mano? अगर यहाँ पर कोई डॉक्टर या किसी मेडिकल पेशे से जिसका ताल्लुक है वो हाथ उठा सकता है, दिखा सकता है। कोई है ¿Alguien? Oh, hay doctores. ओके। Muy bien. Cuando atienden a un paciente, le preguntan si quiere ser sano. क्या अगर आप किसी पेशेंट को अटेंड कर रहे हैं तो आप उसे पूछते हैं हाँ जी पेशेंट साहब आप ठीक होना चाहते हैं? ¿Quieres ser sano? क्या आप ये सवाल करते हैं? No, la persona va a decir, ¿qué pregunta? Claro que quiero ser sano. ये कोई सवाल, इसमें कोई तुक नहीं बनता। वो शख्स कहेगा नहीं मैं इसलिए हॉस्पिटल आया हूँ कि मैं ठीक होना चाहता हूँ। Pero Jesús tenía razón haciendo esa pregunta. लेकिन यीशु मसीह के पास एक वजह थी, इसलिए उसने उससे सवाल पूछा कि क्या तू ठीक होना चाहता है? Porque hay personas a las que les gusta estar enfermas. क्योंकि हमने देखा कि बहुत से लोग वो तो अपनी मुश्किलात में पड़े रहना चाहते हैं। Este paralítico ya le gustaba estar ahí tirado. और ये जो मफलूज शख्स था शायद इसने अपनी जिंदगी का मुकद्दर मानकर अपने आप को वहां फेंक दिया हौज के साथ। Este paralítico tenía el mismo corazón que el pueblo de Israel. अब इस शख्स मफलूज शख्स का दिल इस्राएली लोगों के दिल की तरह था। Dios quería sanar al paralítico. खुदा इसको शिफा देना चाहता था। Dios quería bendecir al pueblo de Israel. खुदावंद इस्राएल के लोगों को बरकत देना चाहता था। Pero ya se habían acostumbrado a ser esclavos en Egipto. लेकिन वो तो आदी बन चुके थे कि जिस तरह से वो मिस्र में गुलाम थे।
es algo que yo no alcanzo a entender del pueblo de Israel. बहुत दफ़े मैं इसराइली लोगों को समझ नहीं सकता। Seguro que han leído esa parte en la Biblia, आप सब ने ये कहानी इनकी पढ़ी होगी बाइबल donde मुक़द्दस में। dice que el pueblo de Israel deseaba volver a Egipto a ser esclavos otra vez. आपने ये भी पढ़ा होगा बाइबल मुक़द्दस में कि एक वक्त आया जब ये कहने लगे खुदावंद काश हम वापस मिस्र में चले जाएं और गुलाम बन जाएं। Y yo creo que hay gente que si Dios los sana van a extrañar su enfermedad. बहुत से लोग हैं जब खुदावंद उनको उनकी बीमारी से शिफा दे देता है तो फिर वो अपनी बीमारी को मिस करने शुरू हो जाते हैं। Llevas tanto tiempo en la miseria que ya no necesitas salir de ahí. तो बहुत साल तक वो उस बीमारी में मुब्तला रहते हैं, जब शिफा मिल जाती है कहते नहीं यार वो मैं उन्हें मिस कर रहे हैं उस टाइम नु। Cuando yo era adolescente, जब मैं छोटा लड़का था yo estaba estudiando en high school तो मैं स्कूल में पढ़ रहा था, y yo cerraba la puerta de mi habitación तो मैं अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेता y yo me sentaba en mi escritorio muchas horas a estudiar. और कई घंटे तक मैं मुतालिया करता रहता, La ventana cerrada y la puerta cerrada. दरवाज़ा बंद करके मैं खूब पढ़ाई करता। Y luego me acuerdo que mi mamá abría la puerta de repente. तो फिर मुझे याद है कि कभी कभी मेरी माँ वो दरवाज़ा खोल के मुझे चेक किया करती थी Y me decía, abre la ventana que huele muy feo. तो वो कहती थी ओए दरवाज़ा खोल, कितनी बदबू आ रही तेरे Que कमरे में lleva से। ahí encerrado muchas horas, huele mal. तू इतने घंटों तक दरवाज़ा बंद करके तूने रखा है, तेरे कमरे में से बदबू आ रही है। Pero yo no olía nada, para mí era normal. अच्छा लेकिन मैनू कोई बदबू नहीं आती सी कमरे चों, Pero una persona que viene de afuera y me ve sabe que huele mal el cuarto. क्योंकि मैं उसी सिचुएशन में रह रहा था। लेकिन जब कोई शख्स बाहर से आकर देखता है वो कहता है तेरे कमरे में से बदबू आ रही है। A lo mejor tú ni te das cuenta, pero la gente de alrededor te ve y sabe que estás mal. बहुत दफ़े हम अपने हालात में इतने अकोमोडेट हो जाते हैं कि हमें वो बुरे नहीं लगते, शायद बाहर से किसी को आकर कहना पड़ता है। El paralítico no quería ser sano, अब ये शख्स तो शायद मफलूज शख्स ये ठीक नहीं होना चाहता था, nomás quería que le dieran dinero. शायद उसने यीशु की तरफ देखा हो कि चल मेरी कोई मदद कर दे, मुझे पैसे दे दे। No te acostumbres a vivir mal. पॉइंट ये है मेरे भाइयों मेरी बहनों कि जिन हालात में आप रह रहे हैं उसमें अकोमोडेट ना हो जाएं। No te acostumbres a vivir en enfermedad. जो अगर आप बीमारी में हैं तो इस हालात इसको मान ना लें अपनी किस्मत के खुदावंद मैं तो इसी तरह मर जाऊंगा अब। No te acostumbres a vivir fuera de los planes de Dios. खुदावंद के मंसूबे के बाहर जिंदगी मत गुजारिए। Porque luego vendrá Jesús और बाइबल मुकद्दस बयान करती कि जब मसीह आया y querrá bendecirte. और उसने उससे कहा Y tú ya estarás acostumbrado y no necesitarás esa bendición. कि शायद तू अपने हालात में ठीक बैठ गया है, अब तुझे शायद किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। Otro problema del paralítico इस शख्स की एक और मसला इसका ये था es que recibió malos consejos शायद हो सकता है इसने किसी की कोई बुरी सलाह सुन ली हो porque se juntaba con la gente equivocada. कि ये शख्स ऐसे लोगों के दरमियान था जो गलती पर थे। Dice el versículo 3 de Juan capítulo 5 अगर आप यूहन्ना की इंजील के 5वें बाब की 3री आयत को पढ़ें, que junto al paralítico dice, puedes leer el versículo, आप पढ़ सकते हैं 5वां बाब 3री आयत, इनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पशमुर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतजिर होकर पड़े थे। el paralítico se juntaba con muchos enfermos como él. अच्छा यहाँ पर इसके सियाक़ो-सबाक़ में हमें पता चलता है कि ये अकेला बीमार मफलूज नहीं था, इसके साथ पूरी बीमारों की फौज थी। Y ya no se sentía tan mal. तो अब चूंकि ये अपने इर्द गिर्द भी उन लोगों को देख के तो शायद कहना चल ठीक है मैं भी अन्ना वगैरह यहाँ Decía, yo estoy enfermo, mira, todos ellos están मैं भी enfermos बीमार हूँ también. लेकिन चलो ठीक है मेरे इर्द गिर्द भी ये लंगड़े ये अंधे ये सब हैं तो ठीक है हम सब एक ही सिचुएशन में मौजूद हैं। Y eso aliviaba su corazón. शायद इस बात से वो अपने दिल को तसल्ली देता हो। Seguramente el paralítico tenía familia. अब मैं नहीं जानता लेकिन शायद हो सकता है इस शख्स का फैमिली हो, इसके ख़ानदान हो। Y sus amigos enfermos le decían, no te vayas, quédate aquí con nosotros. शायद ये भी हो सकता है, मुमकिन बाइबल बयान नहीं करती लेकिन मुमकिन है उन्होंने कहा हो कि ना जा वहाँ हौस के पास, यहाँ रह, हम तेरी खिदमत करेंगे। Porque si te vas, a lo mejor no vas a ser sano en tu casa.
तो अगर तू वहां चला जाएगा तो शायद अपने घर में तू शिफा पा सकता है, Porque aquí desciende un ángel y mueve el agua y a lo mejor puede ser que si te toca eres sano. तो यहाँ पर लिखा है बाइबल में कि एक फरिश्ता आता था और वो पानी को हिलाता था, जो पहले उतर जाए वो शिफा पा जाता था। Y si te vas te lo vas a perder. तो वो कहते थे तू तो मफलूज है, तेरे पास कोई चांस नहीं, तुझे शिफा नहीं मिलेगी। Y entonces el paralítico se quedaba esperando que sucediera lo que contaba una leyenda. तो यहाँ पर ये शख्स, मफलूज शख्स, ये वहाँ पर लेटा हुआ था इस इंतजार में कि कोई इसको उठाकर पानी में डाल दे, Y pasaron 38 años और इसी इंतजार में 38 वर्ष गुजर गए। y el paralítico tenía su esperanza en una leyenda. तो यहाँ पर इस शख्स का ईमान शायद उस पानी के हिलने के वक्त पर था, Pero no fue un mito ni una leyenda quien lo sanó. लेकिन इसके उम्मीद ने और उस पानी के हिलने ने इसको शिफा नहीं दी। No fue un pozo mágico con agua mágica que lo sanó. अब यहाँ पर ये कोई जादुई पानी नहीं था जिसमें लोग उतरकर शिफा पा जाते थे, No fue un ángel que descendió y lo sanó. और इस शख्स के लिए ना ही कोई फरिश्ता आया और ना ही उसने पानी हिलाया और ना ही इसने शिफा पाई 38 वर्ष तक। Fue que tuvo un encuentro personal con Jesús. लेकिन इसकी जिंदगी में जो मौजज़ा हुआ वो ये हुआ कि एक दिन इसकी मुलाकात यीशु मसीह से हो गई। No pongas tu confianza en las cosas equivocadas. यहाँ पर हमारे भाइयों, हमारी बहनों, पॉइंट ये है कि हमें अपना कॉन्फिडेंस, एतमाद किसी और चीज पर नहीं रखना चाहिए। Porque hay gente allí fuera que pone sus confianza en otras cosas. बहुत से लोग वो अपना एतमाद, अपनी उम्मीद कई और चीजों पर रखते हैं। En mitos, en leyendas, en amuletos. शायद वो किसी मिथ पर अपना ध्यान रखते हैं, शायद वो किसी जादुई ताकत पर अपना ईमान रखते हैं। Pero el que tiene poder se llama Jesús. लेकिन एक शख्स जिसमें वाकई कुव्वत है बीमारों को शिफा देने के लिए, उसका नाम यीशु है। El que te... Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Esa agua no era la solución a sus problemas. तो इस शख्स की मुसीबतों का सलूशन ये पानी नहीं था, Era la excusa para no salir de su problema. ये तो शायद उसके लिए कोई एक्सक्यूज थी कि मैं यहीं पड़ा रहूं, Y se acostumbró a estar ahí. और वहां पर वो उसी सिचुएशन में ढल गया। La Biblia nos relata la historia de otro paralítico. बाइबल मुकद्दस एक और मफलूज के बारे में बात करती है। Dice la Biblia बाइबल बयान करती है que había un paralítico कि एक मफलूज शख्स था que tenía muchos amigos. और उसके बहुत सारे दोस्त उसके साथ थे, Y esos amigos escucharon que Jesús estaba en el और pueblo. उसके दोस्तों ने सुना कि यीशु इस शहर में है। ¿Y qué hicieron esos amigos? और उसके दोस्तों ने क्या किया? Lo cogieron en brazos उन्होंने उसको उठाया y lo llevaron con Jesús. और वो यीशु के पास उसे ले आए, Y Jesús estaba ocupado. और यीशु मसीह उस वक्त वो काम कर रहा था। Pero los amigos no se desanimaron. लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि मसीह के इर्द गिर्द बहुत भीड़ है और वो हिम्मत हार गए। Lo cogieron y lo subieron al techo de la casa. उन्होंने उसको उठाया और उस घर की छत पर ले गए, Y lo bajaron por el techo. और वहां से छत खोलकर उसको यीशु के सामने उन्होंने लटा दिया। Tú y yo necesitamos esa clase de amigos. बहुत दफे मुझे और आपको ऐसे दोस्तों की जरूरत है। No te juntes con amigos enfermos como tú. अगर आप अपनी ही तरह के बीमार लोगों के साथ जिंदगी गुजारेंगे Júntate con amigos que te van a llevar a acercarte más a Jesús. तो फिर उससे कोई फायदा नहीं। इसके बनिस्बत ऐसे दोस्तों के साथ, ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपकी मदद करें कि आप मसीह के करीब हो जाएं। Este segundo paralítico no pasó 38 años अब enfermo. ये जो दूसरा मफलूज है, इसने 38 वर्ष तक इंतजार नहीं किया। Porque aunque él no podía moverse, हाँ, अब ये शख्स खुद से हिल नहीं सकता था, sus amigos lo llevaron con Jesús. तो इसके दोस्तों ने उसको उठाया और मसीह के पास ले गए। ¿Con qué clase de personas te juntas? तो यहाँ पर हमारे लिए पॉइंट है, कैसे लोगों के साथ हम दोस्ती रखते हैं। ¿Con qué personas pasas tu tiempo? आप अपना वक्त किन लोगों में गुजारते हैं? ¿Con quién es con quien compartes la mayor parte de tu día? आप अपने दिन का सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा कैसे लोगों के दरमियान रहते हैं? ¿Y cuáles son las cosas que te dicen y que tú escuchas? क्या कौन सी चीजें हैं जो आप देखते और सुनते हैं?
¿Qué tipo de consejos escuchas? लोग आपको किस तरह की सलाह देते हैं, Tienes que tener cuidado, हमें इस बात में मोहतात रहना चाहिए। porque si escuchas los consejos equivocados, लेकिन अगर हम ऐसी सलाहें अपने कानों में सुनेंगे जो गलत हैं, te parecerá bien quedarte tirado en el estanque durante 38 तो años. हम भी इसी तरह इस मफलूज की तरह 38 वर्ष तक हौज के सामने पड़े रहेंगे। Y entonces tu enfermedad ya no te parecerá tan mala. तो फिर इसके बाद अगर हम अपनी सिचुएशन में अकोमोडेट हो जाते हैं तो हमारी बीमारी हमें बुरी नहीं लगती। Y entonces tus problemas matrimoniales ya no son tan graves porque hay otros que están peor que tú. तो आप देखते हैं, फिर आप अपनी सिचुएशन को कंपेयर करते हैं ऐसे लोगों के साथ, चलो ठीक है मेरी हालत ओदे तो चंगी है, मैं ओदे तो माड़ा नहीं है। Porque hay personas que aconsejan muy mal. बहुत से लोग हैं जो हमें गलत बातें बताते हैं, गलत सलाहें देते हैं, Y tú necesitas escuchar consejo de amigos que te lleven con Jesús. लेकिन हमें ऐसे दोस्तों की सलाहें सुनने की ज़रूरत है जो अपने दोस्त को उठाकर मसीह के पास ले गए। Muchos amigos en la Biblia eran buenos amigos y muchos eran malos amigos. बाइबल मुकद्दस बयान करती है बहुत से अच्छे दोस्त हैं, बहुत से बुरे दोस्त भी हैं। Los amigos de Job lo condenaron. अयूब के दोस्तों ने आकर उस पर इल्ज़ाम लगाया। Vieron que Job estaba mal y enfermo उन्होंने कहा कि अयूब इसलिए बीमार हुआ है क्योंकि इसने खुदावंद के खिलाफ गुनाह किया है। y le dijeron, es porque tú eres una mala persona, te portas mal. और उन्होंने उसको कहा, उस पर इल्ज़ाम तराशी की कि तू इसलिए इस हालात में है क्योंकि तूने खुदावंद के सामने बुराई की है। Y Job tenía que luchar contra eso en su corazón. और अयूब अपने दिल में वो एक कश्मकश में रहा कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। Pero si Job hubiera tenido los mismos amigos que el paralítico, इसी तरह से अयूब के दोस्त भी इस मफलूज के दोस्तों की तरह थे। le hubieran dicho, vamos a orar porque Dios te va a sanar. उन्होंने उसको ये नहीं कहा कि हम दुआ करें तेरे लिए ताकि खुदा तुझे शिफा दे दे। Cuando un líder de la iglesia o un amigo se acerca a ti बहुत दफ़े अगर चर्च का कोई लीडर या आपका कोई दोस्त y te dice, quiero orar por ti, te veo mal, ¿qué te pasa? अगर वो आपको ये कहे, भाई मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ, मेरी बहन क्या हुआ है मुझे बताइए, Ábrele tu corazón, अपने दिल को खोल, मुझे बता, मैं वाकई तेरे लिए दुआ करना चाहता हूँ। porque es Dios hablándote que te quiere sanar. तो ऐसे लोगों के वसीले से खुदा आपके साथ कलाम कर रहा है क्योंकि वो आपको आपकी सिचुएशन से शिफा देना चाहता है। Porque es Dios que te ve mal y ha enviado a un amigo que te bendiga. खुदावंद ने एक अच्छे दोस्त का इंतज़ाम आपके लिए किया है ताकि वो आपको बरकत दे सके। El tercer error que yo veo en el paralítico इस शख्स का तीसरा बड़ी मिस्टेक जो हम देखते हैं यहाँ पर es que se llenó de excusas y le echó la culpa a los demás. तो जब यीशु से इसकी मुलाकात हुई तो इसने दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। Es que no tengo quien me meta el agua cuando se mueve. जब यीशु ने पूछा तू ठीक होना चाहता है, कहता है खुदावंद मेरे पास तो कोई शख्स है नहीं जो मेरी मदद करे और मुझे उतार दे इस पानी में। Que cambie tu situación no depende de ninguna excusa. अच्छा, अब हमारे हालात जब वो तब्दील होंगे ये कोई बहानेबाजी नहीं है या हम किसी और पर इल्ज़ाम तराशी नहीं कर सकते। Depende de cuánto insistas delante del Señor. इसका ताल्लुक इस बात से है कि आप अपने हालात को लेकर कितने संजीदा हैं और कितनी दफ़े इसको खुदावंद के सामने पेश करते हैं। Necesitas ser insistente delante del Señor. तो यहाँ पर हम सीखते हैं कि हमें हमेशा अपने हालात में मसीह के पास आने की ज़रूरत है। Necesitas ir un día, hincarte y pedirle al Señor que te ayude en tu situación. कि दिन और रात हमें सिर्फ उसी के सामने अपनी दरख्वास्त पेश करने की ज़रूरत है कि ऐ यीशु तू मेरी मदद कर मेरी सिचुएशन में। Y necesitas al día siguiente otra vez volver a hincarte delante del Señor y pedirle. अगर एक दिन कुछ नहीं होता, दूसरा दिन, तीसरा दिन यही दुआ करने की ज़रूरत है मसीह के सामने। Y al día siguiente otra vez lo mismo. चौथे दिन, पांचवें दिन आप दुआ करते रहिए मसीह के सामने। No conformarte a vivir en miseria y en problemas. तो पॉइंट यह है कि अपनी मुसीबतों में ज़िंदगी गुजारना इसको अपनी किस्मत ना मान लें, Sino clamar delante del Señor. हम खुदावंद यीशु के सामने अपना दिल खोल सकते हैं Esforzarte. और हम इसमें मेहनत कर सकते हैं। Jesús contó una historia यीशु ने एक कहानी बताई, de una viuda उसने एक बेवा की कहानी बताई
que tenía una persona que le hacía mucho daño y mal. कि उस तमसील में इस बेवा के साथ कोई ज्यादती हुई। Esta viuda no tenía dinero अब इस बेवा के पास पैसे नहीं थे y no podía sobornar al juez. और ये जाकर किसी जज को रिश्वत भी नहीं दे सकती थी। No tenía cómo hacer que el juez le hiciera caso. तो इसके पास कोई चारा नहीं था कि किस तरह से जज इसकी बात सुने। Iba con el juez y le decía, juez, ayúdame y dame justicia porque me están haciendo daño. हमेशा वो काजी के पास जाकर ये कहती कि काजी साहब मेरी मदद करें, देखें मेरे साथ ज्यादती हो रही है। Y dice la historia que al juez le daba igual. बाइबल बयान करती है कि काजी ने उसकी कोई बात ना सुनी, No le hacía caso. उसने उसके केस को सुना भी नहीं। Y la mujer venía y seguía insistiendo लेकिन बाइबल बयान करती है कि ये औरत बार बार आती रही। hasta que el juez se cansó, se hartó. तो हुआ ये कि वो काजी थक गया, उसने कहा बिल आखिर बता तेरा माजरा क्या है। Y le dijo, mujer, solo para que me dejes en paz voy a hacer lo que me pides. कि उसने कहा कि औरत चूंकि तू बहुत दफे मेरे पास आई है इसलिए मैं तेरी सुनता हूँ कि तू क्या कहती है, Porque ya no te aguanto. कि अब मैं और तुझे धुतकार नहीं सकता, Me has insistido tanto que ya hasta sueño contigo. कि तूने इतनी दफा मेरे पास आकर अपने केस की दुहाई दी है, अब मेरे ख्वाबों में भी तू आती है। Y aquella mujer viuda recibió justicia. और बाइबल बयान करती है कि इस बेवा को उसका इंसाफ मिल गया। Esta historia la contó Jesús यीशु मसीह ने ये तमसील कही, porque nos está enseñando algo. ये कोई और शख्स हमें नहीं सिखा रहा। No te acostumbres a vivir en injusticia. तो पॉइंट भी ये है कि बेइंसाफी में भी जिंदगी ना गुजारें, No te acostumbres a vivir en sufrimiento. ना ही अपनी मुश्किलात मुसीबतों ज़रसानियों में जिंदगी गुजारिए, No te acostumbres a vivir en tu enfermedad. और ना ही अपनी बीमारियों में पड़े रहिए। Ambrose me dijo que en el momento de oración mucha gente estaba enferma. मैं इनको बता रहा था कि जब पादरी साहब दुआ कर रहे थे कि अभी हम काफ़ी लोगों के लिए दुआएं कर रहे हैं, दरखास्तों में बहुत से लोग बीमार हैं जिन्होंने दरखास्त दी। Que hay muchas personas aquí que piden por sanidad. बहुत से लोग वो बीमार हैं और वो चाहते हैं कि उनके लिए दुआ की जाए ताकि वो शिफा पा जाएं। Déjame te digo algo esta mañana. तो आज सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूँ No es la voluntad de Dios que pases 38 años en esa कि misma आज situación. खुदावंद की मर्जी आपके लिए ये नहीं है कि आप 38 वर्ष तक इस शख्स की तरह बीमार रहें। Necesitas insistir. हमें दुआ करने की जरूरत है खुदावंद के आगे, Necesitas clamar. हमें खुदावंद के सामने पुकारने की जरूरत है, Necesitas gritar. हमें खुदावंद को बुलाने की जरूरत है, Necesitas acercarte delante del Señor हमें अपने आप को खुदा के सामने पेश करने की जरूरत y है। decirle, Señor, sácame de esta situación en mi vida. और खुदावंद से कहिए कि खुदावंद मेरी मदद कर और मुझे इस मुसीबत से निकाल। La única arma, la única estrategia que tenemos es insistir delante del और Señor. खुदावंद के सामने जो एक ही स्ट्रेटजी हमारी है, एक ही काम है जो हम कर सकते हैं और वो दुआ है। हम अपने खुदावंद के सामने दुआ कर सकते हैं। Necesitamos estar presentes siempre buscando al Señor. हम हमेशा खुदावंद के सामने खड़े होकर उसको ढूंढ सकते हैं। Yo quiero invitarles a que en esta mañana tengamos un momento de oración. मैं आपको दावत देना चाहता हूँ, आइए आज दोपहर हम दुआ करें।